इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पहले टेस्ट के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले हम स्क्वाड पर आते हैं। कैप्टन रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान, ध्रुव जुरल, ऋषभ पंत, रवि अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और यश दयाल। बहुत तगड़ा स्क्वाड है। जिस तरह पाकिस्तान ने भी बहुत लाइट लिया था इंडिया को, बांग्लादेश को, कि हम आराम से सीरीज हरा देंगे। जिस तरह बांग्लादेश ने आउटस्टैंडिंग इनिंग यहाँ पे सीरीज खेली है, ज़बरदस्त सीरीज खेल कर गए हैं। उन्होंने ये करके दिखाया और बताया कि हम किसी से कम नहीं हैं। और इसी तरह अब जो सीरीज इंडिया के खिलाफ होगी बांग्लादेश की, उन्होंने टीम इंडिया ने भी बहुत तगड़ा स्क्वाड बुलाया, क्योंकि ये सीरीज WTC का पार्ट भी होगी। और ऑब्वियसली किसी भी टीम को हमें हल्का नहीं लेना चाहिए, किसी भी टीम को ये नहीं अंडररेट नहीं करना चाहिए कि ये कुछ भी नहीं कर सकते। और बहुत ज़बरदस्त स्क्वाड का ऐलान किया है। और इंडिया के लिए ये सीरीज़ एक हलवे की तरह होगी, लेकिन बांग्लादेश फाइट करेगा। उनके पास भी एक अच्छा बॉलर मिला है उनको, नीतीश राणा, नीतीश राणा कह दिया, नाहिद राणा जिस तरह 152 के पेस पे यहाँ पर बॉलिंग की थी वो ज़बरदस्त थी। उनके पास अच्छे स्पिनर्स भी मौजूद हैं। और चेन्नई में पहला टेस्ट खेला जाएगा। चेन्नई की जो पिचेस हैं वो स्पिनर को फेवर करती हैं। जिस तरह इंडिया के पास 4 वर्ल्ड के बेस्ट स्पिनर्स हैं, इसी तरह बांग्लादेश के पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं और मुकाबला तगड़ा होगा। और सबसे पहले हम बैटिंग पे आते हैं। रोहित शर्मा भी फॉर्म में है और अच्छे रन्स कर रहे थे श्रीलंका की सीरीज में भी। और उसके बाद यशस्वी जायसवाल, इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बहुत रन्स किए थे। इनकी सीरीज बहुत अच्छी की थी इसी साल के शुरू में, और इनको यहाँ भी रन्स बनाने होंगे। विराट कोहली श्रीलंका सीरीज के बाद अब आए हैं और अपनी फैमिली के साथ लंदन में होते हैं, क्योंकि वहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं परमानेंटली। इसके बाद केएल की वापसी हुई है स्क्वाड में। सरफराज खान से बड़ी उम्मीदें हैं कि बड़े रन्स करेंगे यहाँ पर। जब उनको चांस मिला था उन्होंने डेब्यू पे 50 की थी। यहाँ पर उनको बड़े रन्स करने पड़ेंगे, अपनी जगह पक्की करनी पड़ेगी। और लगता ये है कि इनको चांस मिलेगा प्लेइंग 11 में। ऋषभ पंत की वापसी हुई है। जिस तरह उनको इंजरी हुई थी, जिस तरह उनका एक एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट के बाद लगता नहीं था कि ये वापस आएंगे टीम में। जिस तरह उन्होंने खुद से फाइट किया अपनी उस जो उनके ऊपर फ्रैक्चर हुए थे, इनकी काफ़ी हड्डियां टूट चुकी थी, इन्होंने जिस तरह रिकवरी किया, क्योंकि इनके पास विल पावर था कि मैंने टीम इंडिया को फिर रिप्रेजेंट करना था। मुझे इनकी बार बार मैं इनकी यूट्यूब पर जाकर वो इनिंग्स देखता हूँ जो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराया था। वो गाबा का टेस्ट था, ज़बरदस्त नॉक थी और तेज़ क्रिकेट खेली वहाँ पर भी इन्होंने, और करके दिखाया। टीम इंडिया ने वहाँ पर सीरीज जीती थी ऑस्ट्रेलिया को। सब कॉन्टिनेंट की टीम ने ऑस्ट्रेलियन सॉइल पर जाकर उनको हराना एक बहुत बड़ी बात होती है। और सबसे कलीदी किरदार भी इनका ही था, ऋषभ पंत का। और ध्रुव जुरल भी स्क्वाड का साथ चलते रह रहे हैं। पिछली सीरीज में भी यश दयाल को लाया गया है, क्योंकि आगे जाके जो सीरीज होनी है टीम इंडिया की वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है, ऑस्ट्रेलिया के घर में होनी है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। उसकी तैयारी में भी होगा इंडिया इस सोच में, क्योंकि उनको भी लाए, यश दयाल को लाए हैं। अच्छे बॉलर हैं, लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, अच्छी सीम स्विंग करते हैं नए बॉल के साथ। हेल्पफुल मिलेगी, थोड़ा सा इनको चांस भी मिलेगा और इनका जो मोराल है वो बुलंद होगा। इसके साथ साथ मोहम्मद सिराज की जो परफॉर्मेंस है बहुत डीपली, पहले कुछ सीरीज थी, ये वर्ल्ड कप के बाद उनकी कोई अच्छी सीरीज भी नहीं गई उनकी जो परफॉर्मेंस है। और इस टाइम बुमराह के बाद जो सीनियर बॉलर है वो मोहम्मद सिराज है। मोहम्मद शामी तो अभी इंजरी थी उनको, अब वो प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ले रहे हैं, NC में जाकर बॉलिंग कर रहे हैं, और लग रहा है कि वो आगे जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ है उसमें हमें नज़र आएंगे। इस टाइम मोहम्मद सिराज एक मेन बॉलर है टीम इंडिया का, उसको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी इंडिया के लिए। और आगे आगे हम देखते हैं
जसप्रीत बुमराह को श्रीलंका सीरीज में नहीं डाला गया, उनको मेन सीरीज खिलाते हैं, ये अच्छी बात है। आपका एक जब प्रीमियम बॉलर हो उसको आपको कहाँ यूटिलाइज करना है, कहाँ उसको यूज़ करना है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और पाकिस्तान को भी ये सीखना चाहिए। जैसे हमारे पास एक प्राइम बॉलर था ही बोलूँगा, क्योंकि शहीनशाह अफरीदी जब हमारे पास जब नया बॉलिंग करने आया था उसकी पेस 150 प्लस थी, उसको हमने इतना यूज़ किया, इतना हमने उसको यूज़ किया, हर हल्की सीरीज में भी उसको ले रहे हैं, उसको रेस्ट ही नहीं दे रहे, वो तीनों फॉर्मेट खेलता जा रहा है, सारे मैचेस खेलता जा रहा है। उसके बाद उसको इंजरी हो जाती है, जब वो कम बैक करता है तो उस तरह कम बैक नहीं कर पाता। अब जिस तरह हमारे पास एक मिसाल है जसप्रीत बुमराह की, जब वो इंजरी के बाद आए तो वो फ़ौरन नहीं है, उन्होंने अपने प्रैक्टिस सेशन किए, अपनी इंजरी को मुकम्मल किया, फिर बॉलिंग की, और अब इस टाइम वो 145 से 150 के दरमियान बॉलिंग करते हैं। और इसी तरह पाकिस्तान को भी इसी तरह की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि जहाँ जहाँ हमारी मेन सीरीज़ हो, जहाँ जहाँ हमने अपने जो प्रीमियम बॉलर्स हैं उनको यूज़ करना है, तो हम उसी सीरीज़ में लाकर उनको यूज़ करें। तगड़ा स्क्वाड है टीम इंडिया का, पहला मैच चेन्नई में होगा, ज़बरदस्त मुकाबला होगा। और आप क्या इस स्क्वाड में किस खिलाड़ी का नाम आना चाहिए था जो कि नहीं आया, जो कि हकदार था, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है।